दोस्तों बगीचे में आप कोई भी कल्चर देते हो, वर्मी कंपोस्ट देते हो या गोबर खाद देते हो, और सभी प्रकार की चीज़ें हम देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये रहता है कि गोबर खाद तो जो है डालना अनिवार्य रहता है। क्योंकि वर्मी कंपोस्ट तो एक बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन गोबर जो है, गोबर का कार्य ये है कि ये बहुत लंबे समय तक जो है पौधों को पोषण देता रहता है। और जो हम कल्चर दे रहे हैं, जो बैक्टीरिया दे रहे हैं, तो उनका भोजन जो है वो गोबर खाद ही रहता है। जो एक कच्चा गोबर खाद रहता है, मतलब इतना कच्चा नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी तरीके से सड़ने के बाद जो है ये लंबे समय तक उन जीवाणुओं का जो है भोजन रहता है। इस कारण पौधे के आसपास जो है अगर आप कल्चर दे रहे हैं तो कल्चर के साथ जो है ये गोबर खाद भी रहना आवश्यक है। क्योंकि जब वो बैरल्स में रहता है तो हम गुड़ के माध्यम से जो है उनको भोजन देते रहते हैं, लेकिन मिट्टी में जाने के बाद जो है अंदर जो है ये गोबर खाने का ही कार्य करता है। तो अगर गोबर खत्म हो जाता है तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो पत्ते रहते हैं, पत्ते का वेस्ट जो रहता है धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाता है, तो छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाता है। उसके बाद ये जीवाणुओं का भोजन रहता है। तो इससे पहले जो है ये गोबर के कारण जो है अपनी पूर्ति करते हैं। तो इस कारण पौधों के पास जो है गोबर खाद भी रहना आवश्यक है, क्योंकि सबसे अच्छा भोजन जो है जीवाणुओं का वो यही है। क्योंकि बैरल्स में हम गुड़ डाल देते हैं और यहाँ पर तो गुड़ रहता नहीं है, तो उनको खाने के लिए, उनको जिंदा रखने के लिए भी कुछ चीज़ आवश्यक रहती है। तो जो है यहाँ पर डालने के बाद फिर वो गोबर खाने का कार्य शुरू कर देते हैं। और पत्तों का जो वेस्ट रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार से जो है पौधे के आसपास रहने चाहिए, जिससे कि आपके जो बैक्टीरिया जीवाणु हैं वो जीवित रह सकें। तो गोबर खाद का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो वर्मी कंपोस्ट भी आप डालें, अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन गोबर खाद हमेशा आपके बगीचे में रहना ही चाहिए, तभी जो है उसका बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलता है। तो गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैविक कल्चर, जीवामृत, सभी चीज़ें जो हैं रहनी चाहिए, तभी जो है उनका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। किसी एक चीज़ को जो है आप ना करें, सभी चीज़ें करें, तो इसके कारण जो है पौधा बहुत ही बेहतरीन रहता है और बगीचे की हेल्थ भी अच्छी रहती है और पौधों को जो है न्यूट्रिशन मिलता रहता है। प्रत्येक पौधे में कटिंग का भी जो है बहुत ही महत्व रहता है। तो दोस्तों पिछले साल के आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें किस प्रकार का फल जो है इन पौधों पर था। तो इतना था कि डबल डबल सपोर्ट जो है हम पर लगाने पड़े थे। उसके कारण आप देख सकते हैं, हम कहते थे उस टाइम की जो हमारी टहनियाँ हैं वो डैमेज हो गई हैं। तो ये वही टहनियाँ है कि इन पर जो है बहुत ही ज़्यादा जो है फल था। तो यहाँ से भी जो है हमने कट कर दिया था इसको, आप देख सकते हैं, क्योंकि टहनियाँ जो है टूट गई थी। तो कट करने के बाद जो नई फुटान हुई है, तो आप देख सकते हैं कि नई फुटान में जो है इस प्रकार से फ्लोरिंग हो रही है। ये आप देख सकते हैं कि बारीक बारीक जो है फ्लोरिंग होना इनमें भी स्टार्ट हो गई हैं। तो कटिंग का यही महत्व रहता है कि जो नई टहनियाँ निकलती हैं और फुटान अच्छा होता है और बहुत ही हेल्दी रहती हैं, और उनमें से जो है फ्लोरिंग होना जो है प्रारंभ हो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वही टहनियाँ हैं जो बहुत ही ज़्यादा फल था और हमने काट दी थी। तो काटने के बाद जो इतनी बेहतरीन फुटान हुई और डायरेक्ट जो है फ्लावरिंग जो है इनमें होना शुरू हो गई है। तो इनमें बहुत ही ज़्यादा फल था दोस्तों, और अभी भी जो है बहुत ही बेहतरीन इन पर फ्लावरिंग हुई है। तो कटिंग का महत्व बहुत ही ज़्यादा रहता है। समय पर अगर आप कटिंग कर दें और पौधों को सही से सेट कर दें तो उन पर जो है फल बहुत ही बेहतरीन आता है। बरसात रुकते ही दोस्तों जो हमारे बैरल्स खड़े हुए थे, जिनमें हमारा गो कपामृत था, तो उसमें गुड़ डालने के लिए और छाछ डालने के लिए जो है हम लेके आ गए हैं। तो छाछ और गुड़ जो है दोनों हम डाल देंगे आज, जिसके कारण जो हमारे गो कपामृतम बनने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। तो जिस दिन हमने बताया था आपको कि जीटी शक्ति के द्वारा हम गो कपामृत दे रहे थे, तो उसके बाद बैरल्स में गुड़ डालना जो है रह गया था, और गुड़ और छाछ दोनों जो है हम लेके आ गए हैं। तो अब बैरल्स में जो है फिर से प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाएगी। तो बैरल्स को पानी से तो भर दिया गया है, और लास्ट में हमने 20 लीटर के लगभग जो है कल्चर बचा दिया था। तो बस अब गुड़ और छाछ हम डाल देंगे इसमें। गुड़ भी दोस्तों देसी वाला है, एकदम प्योर, बहुत ही बेहतरीन। तो इस कारण इसकी जो ज़्यादा आवश्यकता भी नहीं रहती है। वैसे हम दूसरा अगर डालें तो 2 किलो के लगभग हम 200 लीटर बैरल में डालते हैं, लेकिन इसमें जो है 1 किलो में ही आवश्यकता पूर्ण हो जाएगी हमारी, क्योंकि बहुत ही शानदार है, देसी गुड़ है। और छाछ हम आपको बताते हैं, ये छाछ है, ये 1 लीटर जो है इसकी आवश्यकता होती है गो कपामृत बनाने के लिए। तो 20 लीटर जो हमारा कल्चर बच गया, और 200 लीटर के बैरल को पानी में भर दिया, और 1 किलो गुड़ और 1 लीटर छाछ, और गो कपामृत बनने की प्रक्रिया हमारी प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद फिर से जो है ऑरेंज बगीचे में हम देने का कार्य प्रारंभ कर देंगे, जब ये बनकर जो है तैयार हो जाएगा। तो इसको जो है अब बैरल्स में डाल देते हैं।
धीरे धीरे जो है पौधे की जो कैनोपी है और तना बनने के बाद पौधा जो है कितना स्ट्रॉन्ग हो गया है। ये एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रो बडिंग ऑरेंज है। तो पौधे को देखकर ही लग रहा है कि बहुत बेहतरीन पोषण जो है इसको नियमानुसार मिल रहा है और केयर भी जो है बहुत ही शानदार की जा रही है। आप देख सकते हैं। नया फुटाव जो है वो बहुत ही शानदार हुआ है। तो अब निरंतर इनकी ग्रोथ अच्छी होती रहेगी और बहुत ही बेहतरीन ये पौधे हो जाएंगे। कहीं कहीं पर तो आप देख सकते हैं कि पौधे जो हैं कितने बड़े हो गए हैं। ये भी एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रो बडिंग ऑरेंज है और इसका तना आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही बेहतरीन। और यहाँ से बडिंग की गई है तो धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि बडिंग दिखना भी जो है ख़त्म हो रही है। जैसे जैसे प्लांट बड़ा होगा तो बिल्कुल जो है बिल्कुल एक ही पौधा जो हो जाएगा क्योंकि बडिंग यहाँ पर जो है दिखती भी नहीं है क्योंकि माइक्रोचिप बडिंग है। और आप देख सकते हैं पौधे को दूर से बहुत ही बेहतरीन, कितनी बेहतरीन ग्रोथ है। और हम आगे चलते हैं तो और भी जो पौधे हैं उनकी भी बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ है। आप देख सकते हैं ये भी एलिमो रूट स्टॉक के ऊपर माइक्रो बडिंग ऑरेंज, बहुत ही शानदार ग्रोथ और कैनोपी कितनी शानदार है। इसमें भी दोस्तों आप देख सकते हैं कि अब जो है बडिंग दिखना भी जो है बंद हो गई है बिल्कुल और नीचे से फुटा होना भी बंद हो गया है। तो धीरे धीरे आप शुरू में अगर हटाते रहें तो बाद में जो है नीचे से जो नई क्रॉप है वो बिल्कुल भी नहीं निकलती है ग्राफ्टिंग से नीचे से। बहुत ही बेहतरीन ग्रोथ और हेल्दी प्लांट है। तो दोस्तों इन पौधों के पास जो हमने वातावरण बना रखा है, हमेशा कल्चर जा रहे हैं, बैक्टीरिया जा रहे हैं और वर्मी कंपोस्ट भी हमने इनके पौधों के आसपास दे रखा है। तो पौधों के आसपास वातावरण हमने बहुत ही बेहतरीन बना रखा है जिसके कारण जो है पौधों की हेल्थ और कैनोपी, अच्छा फुटाव, तना बनने में जो है किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जिन पौधों में अगर प्रॉब्लम आती है तो कीड़ों के कारण या जानवरों के कारण अगर डैमेज हो जाते हैं तो प्रॉब्लम है। इन पौधों की रूट्स जो हैं अच्छी तरीके से डेवलप हो गई हैं क्योंकि 11 से 12 महीने के जो हैं पौधे ये हो गए हैं। तो अब जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो हैं ये बढ़वार कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि किन किन पौधों की तो कितनी बेहतरीन जो है बिल्कुल छतरी टाइप घेराव हो गया है। कितना बेहतरीन पौधा है। अब ये आप देख सकते हैं दोस्तों ये नॉर्मल ग्राफ्टिंग का पौधा है, ये एलिमो का ही है, ये नॉर्मल ग्राफ्टिंग है। इसमें आप फल देख सकते हैं कि इस प्रकार का है और इसकी कैनोपी भी आप देख सकते हैं कि इस प्रकार की है। छोटा है लेकिन बहुत ही शानदार है। और इस पर यह गर्मी वाला फल, और यह तो मौसम्बी के आप पत्ते देख सकते हैं बड़े बड़े। अभी बरसात बहुत तेज आई 2 दिनों से, तो आप देख सकते हैं कि कीचड़ बहुत है बगीचे में। सभी पौधों की ग्रोथ जो है बहुत ही बेहतरीन हो गई है।